ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपनी चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी अभी सुबह के 5:45 हो रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई है, तो चाय मैं छत पे लेकर के जा रही हूँ। तो आप सब भी पी लीजिए दोस्तों। तो आज ना पतिदेव ने बहुत सारे काम कर रखे हैं। देखिए ये ना बेलपत्र का पेड़ ख़राब हो गया, शिवलिंग तो पतिदेव ने यहाँ पे रख दिया। इसमें ना पानी बहुत ज़्यादा हो गया, छत में बारिश हो जा रही है ना तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो देखिए सुबह सुबह का खूबसूरत सा नज़ारा और इतना सुंदर मौसम हो रखा है ना। सुबह सुबह छत में आओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए तो यहाँ पे ना मैं मिर्ची देख रही थी। मैंने कहा बहुत सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं इसमें। तो पतिदेव से मैंने कहा तोड़ दूँ, कहते तोड़ दे, जो बड़ी बड़ी हो रखी। पर ये ना कोई कोई ना बहुत मतलब कोई कोई के छोटी ही हो रखी है ज़्यादातर। तो मैंने कहा जो थोड़ा थोड़ा बड़ी हो रखी है ना उनको तोड़ देती हूँ। बहुत तेज़ लगती है भैया, सर घूम जाता है इनसे, इतनी तेज़ मिर्ची होती है। तो मैंने कहा चलो तोड़ देती हूँ इसे। तो पतिदेव ने आज ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, उन्होंने ना बहुत काम कर दिया सुबह से। तो मेरे को ना बुखार रात को मतलब शाम के टाइम पे कल मैं बोली थी सही हो गई थी, लेकिन रात को भी हो गया था बुखार। तो सुबह को उठी तो ना पूरा बदन दुख रहा, हाथ पैर में दर्द, हल्का सा ना बुखार भी है, गले में भी दर्द हो रखी है। तो फिर ये देखिए कितनी सारी मिर्ची लगी हुई हैं। देखिए फूल भी आ रखे हैं। एक पौधा है ना इसमें खूब लग जाती हैं। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत ना मैंने तोड़ दी थी पर मिर्ची। तो ये देखिए इतनी तोड़ी हैं। तो पतिदेव ने यहाँ पे कटिंग कर दी है पौधों की, इसको भी काट दिया, इसको भी सब काट के ना छोटा कर दिया। और इधर भी ना सारे काट दिए हैं। यहाँ पे छत पे पूरा झाड़ू लगाया उन्होंने। इसमें ना फिर से घास आ गई है, साफ़ करा था परसों फिर आ गई। ये नींबू का पेड़ है और ये ना दालचीनी वो कड़ी पत्ता। तो ये देखिए तो ऐसे ही हो रखा है। यहाँ पे टमाटर का पौधा लगा रखा, पर ये ना ख़राब जैसा हो गया है। एक टमाटर निकला है इसमें, पर ये पौधा ना ख़राबी हो गई है, शायद सूख गया है। और जो भी मतलब वो होते हैं ना प्याज के, आलू के, अंडे के जैसे चिक्कर होते हैं ना, तो आजकल मैं सब गमलों में डाल देती हूँ। तो पति बोलते सारे ना गमलों में डाल देना, खाद बन जाती है उसकी भी। और एक गमला खाली करा है उसमें भी डाल देती हूँ, और उधर पर रखा हुआ है बक्सा तो उसमें भी डाल देती हूँ। तो अच्छी सी खाद बन जाती है उसकी, सब सूख जाते हैं। तो आज ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, सारा काम पतिदेव ने ही किया। सारा काम सुबह से बेचारे ना लगे हैं, बहुत काम कर दिया आज उन्होंने। कहते हैं ना पति पत्नी सुख दुख के साथ ही होते हैं। सच में यार मेरे पति बहुत काम कर देते हैं और इतनी हेल्प करी है ना आज उन्होंने। सारा काम उन्होंने किया। सुबह से 4:30-5 बजे उठ गए थे वो कूड़ा फेंक कर आए, क्योंकि बहुत ही कूड़ा हो रखा था। छत में भी कुछ चीज़ें रखी थी ना हमने बेकार की, तो वो पानी की वजह से पूरी 1 साल से वैसी पड़ी थी, वो पूरा भर गया था, ख़राब हो गया था। तो उन्होंने 1-2 दिन में जाना है तो सारा पहले कूड़ा फेंक कर आए आधा, फिर उसके बाद उन्होंने पूरा छत झाड़ा, पूरी छत की सफाई करी, पूरा पौधों की कटिंग करी। फिर अंदर आए, फिर अंदर का पूरा झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, साफ़ करके काम करते हैं। मुझसे भी ज़्यादा सफाई करते हैं। तो पूरा झाड़ू पोछा साफ़ करके अब बाहर की सफाई कर रहे हूँ। और मैं यहाँ पे मैंने कहा चल मैं बैठे बैठे ना प्याज काट दी थी। मुझे ना बिल्कुल ताकत जैसी नहीं आ रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है शरीर में जान ही नहीं है। तो अब मैंने वीडियो तो शुरू कर दी थी, मैंने कहा बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज काटी थी, मैंने कहा मैं ना फिर वो बना दूँगी, नाश्ता बना दूँगी। तो फिर नहाने जाऊँगी, क्योंकि गर्म पानी करने रखा मैंने इनसे। मैंने कहा गर्म पानी रख दो मेरे लिए, तो उन्होंने मेरे लिए गर्म पानी रख दिया था। प्याज मैंने काट दिया था। आटा गूँध के मैं रोटी बना गई थी, फिर अंडे की भुजिया बनाई है, वो इन्होंने ही बनाई है। बना करके सारे बर्तन धो दिए थे इन्होंने, किचन भी साफ़ कर दिया था। तो अब मैंने कहा यहाँ पे मंदिर में पोछा लगाया था, तो मैंने कहा इसको दरी बिछा देती हूँ, पूजा करूँगी। रिशु से पूजा कर दे बोला था, तो मैं शाम को करूँगा, कि इसने करा ही नहीं। फिर मैंने कहा चल, फिर मैं नहा कर आ गई थी, मैंने कहा चल फिर मैं करूँगी। फिर इनसे मैंने कहा इसको ना नाश्ता दे दो। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा पहले पूजा के बर्तन धो लेती हूँ, पिठिया की प्लेट है ना, तो इसको मैं धो करके रख देती हूँ, ताकि जिससे नहीं आ रही थी बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर ली थी मंदिर में अपने, और अब छत में जाऊँगी सीधे मैं। तो छत में भी मैं पूजा करके आ जाऊँगी। तो उसके बाद फिर इनको मैंने ना नाश्ता दे दिया था। नाश्ता दे करके दोनों जने चले गए थे। पतिदेव सारे बर्तन भी धो गए थे, किचन की सफाई भी पूरी कर दी थी उन्होंने। तो बस मैंने नाश्ते के चाय के बर्तन धोने बस हो गया।
और थोड़ा सा ना कपड़े भिगो करके आई हूँ, कपड़े धोने हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा नाश्ता भी ले जा लेती हूँ और दवाई भी खा लेती हूँ। और दवाई ना मुझसे खाई नहीं जाती, सच में मेरे गले के अंदर ना घुसती नहीं है दवाई, मुझे ना उल्टी आने जैसा हो जाता है। पर मजबूरी हो गई थी, मैंने कहा खाना है। तो ये पैरासीटामोल ही खा रही थी, तो मैंने कहा इसे खा लेती हूँ। तो एक गोली खाई मैंने, मैं ऐसी खाती हूँ, एक टुकड़ा रोटी खाऊँगी, फिर गोली खाऊँगी, फिर एक टुकड़ा रोटी खाऊँगी, फिर गोली खाऊँगी। सच है, उससे तो दवाई नहीं खा जाती है, मेरे भगवान मालिक है। तो फिर मैंने दवाई तो जैसे तैसे खाई थी। तो फिर अब मैंने कहा चलो अब मैंने नाश्ता कर लेती हूँ। तो यहाँ पर से ना यहाँ पर नाश्ता करी थी, गर्म पानी करके नहाया था आज मैंने। ठंडे पानी से नहाया नहीं, क्योंकि मुझसे ना बिना नहाए तो रहा ही नहीं जाता, चाहे मैं कितनी बीमार हो जाऊँ ना। पर जब तक मैं नहाऊंगी नहीं ना तो मुझसे नहीं रहा जाता, ऐसा लगता है जैसे कितने महीनों की बीमार होंगी। तो मैं ज़रूर नहाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, बीमार हो चाहे ना हो, बिना नहाए तो रह ही नहीं सकती। फिर इसीलिए मैंने गर्म पानी करके ही आज नहाया है। और अभी दवाई खा लूँगी तो थोड़ा सही हो जाएगा तो सही है, नहीं तो फिर दिन में एक गोली और खा लूँगी, नहीं हुआ तो फिर मैं दिखा के डॉक्टर को दिखा के लाऊँगी। पर अभी खा लेती हूँ। मैंने कहा थोड़ा पैरों में जैसा दर्द जैसा हो रखा था ना, सर में भी दर्द हो रखा था। तो यहाँ पे मैं दवाई भी खा रही थी, पंखा लगा रखा था, पंखे से ना एकदम ठंडा जैसा हो जा रहा था, पंखा बंद करो तो गर्म जैसा हो रहा था। तो और आज बारिश नहीं आई है, मतलब मौसम ना सही है आज का। तो आज भी, कल भी नहीं आई थी बारिश, सुबह के टाइम पे हल्की फुल्की हुई थी बूंदाबांदी, और आज भी नहीं हुई है। आज तो मतलब सुबह छींटे छींटे जैसे पड़े थे, बस हो गया, उसके बाद तो हुई नहीं। तो फिर मैंने नाश्ता पानी करके चाय के बर्तन धो दिए थे। थोड़ी देर ना मैं ऐसी लेटी थी, तो फिर सामने अम्मा आ गई थी थोड़ा सा भिंडी देने के लिए। तो फिर वो भिंडी रखी, तो फिर मैंने कहा उठी जाती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे। फिर कपड़े धोए, मशीन में सुखाए इनको मैंने। तो मैंने कहा धूप आ रखी है तो सूख जाएंगे, थोड़ा सी है, ज़्यादा नहीं है। तो यहीं पर डाल देती हूँ, मैंने कहा तो यहीं पर ही फैला दूँगी तो सूख जाएंगे। धूप निकल रखी है यहाँ पे। अभी जूते भी रखने हैं, रिसू के जूते गीले हो रखे हैं ना, गीले करके लाया था परसों, तो वो अंदर ही रखे हैं। तो मैंने कहा उनको भी रख दूँगी, धूप में अच्छी धूप आ जाएगी तो ना सूख जाएंगे। और धूप मतलब आज तो अच्छी थी धूप, थोड़ा गर्मी जैसी भी हो रखी थी, चिप चिप टाइप वाली गर्मी होती है ना, वैसी गर्मी हो रखी थी। पंखे में बैठो तो मतलब अच्छा लग रहा है कि ठंडा ठंडा सा हो रहा है ना, पंखे में अच्छा हो रहा है। लेकिन वैसे इधर उधर जाओ, जैसे किचन में जाओ या कहीं जाओ तो ना एकदम ऐसा चिपचिपाहट जैसा हो जा रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। तो कपड़े डाले थे मैंने, तो फिर इसके बाद तो ना मैं लेटी थी, तो फिर मैं ना सो ही गई थी, मुझको ना नींद ही आ गई थी। नींद आ गई थी। तो फिर मैं उठी तो देखा तो 12:45 हो गया था। तो फिर पतिदेव भी आ गए, तो बाहर पानी वाले आ रखे थे, तो उनसे काम करा रहे थे। तो मैंने फटाफट से यही बना दिया, मैंने पुलाव जैसा ना, पुलाव का होता है हैरी, जो भी कहो, मतलब खिचड़ी जैसी। इसमें मैंने उसकी दाल मिला रखी, अरहर की दाल मिलाई। तो फटाफट से मैंने थोड़ा सा ना यही बना दिया, मैंने कहा हो जाएगा, 2 ही जने तो हैं, रिसू शाम को ही आता है, वैसे भी वो ये खाता नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा ही बनाया था, दोनों जनों के लिए इतना ही हुआ था। बस हो गया। तो थोड़ा ही बने ना, अच्छा बने तो सही रहता है, फिर ज़्यादा बन जाए तो ना बच ही जाता है। तो घी डाल लेती हूँ इसमें, तो हम खा लेते हैं खाना। तो दोस्तों आप सभी खा लीजिए, और बहुत टेस्टी हो रखा था पुलाव। तो यहाँ पे जल्दीबाजी में बनाओ ना कभी खाना तो अच्छा बनता है, और खूब मन लगा कि अच्छे से बनाओ ना, उसमें कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। तो अभी शाम के 4:45 हो रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने आज कॉफ़ी बना रही, यहाँ पे थोड़ा सा ना मैंने कॉफ़ी रखी है। तो देखिए अभी शाम का मौसम तो मस्त हो रखा है, मतलब सही है, बादल ही लगे हुए हैं, बारिश धूप कुछ है नहीं। तो अभी तो धूप चली गई है, मतलब हल्की हल्की सी है ऐसी। तो देखिए अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे कॉफ़ी रखी है बनने के लिए, तो आज मैंने कहा कॉफ़ी पी लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अभी 5:30 हो रखे हैं। चाय आज मैंने चाय बनाई नहीं, कॉफ़ी बनाई थी। थोड़ा सा बर्तन धो दिए हैं, थोड़ी देर टीवी लगा करके बैठी हूँ यहाँ पे। अभी ना मुझे हल्का हल्का सा बुखार आ रखा है, क्योंकि सुबह भी मैंने ना गोली खाई थी, फिर दिन में भी खाई थी खाना खाने के साथ। तो अभी थोड़ा मतलब सही है, लेकिन हल्का हल्का सा बुखार ना है। तो थकान जैसी हो जा रही है एकदम से, मतलब थकान जैसे तो शरीर में जैसे ताकत ही नहीं, ऐसा हो जा रहा है। तो अभी बर्तन धोए हैं मैंने। तो अब पतिदेव बोले थे आज पनीर लेकर के आता हूँ, प्याज टमाटर सब फोड़ करके रख दिया मैंने। तो मैंने कहा खाना तो थोड़ी देर में ही बनाते, क्योंकि 9 बजे तक ही खाते हैं ना, तो बना करके रख देती हूँ, मतलब मैं तो खाते देर में ही हैं। तो थोड़ी देर ना टीवी लगा रखी, तो आपको मैं ना सुबह से अब मिलती हूँ, तो टीवी देख लेती हूँ थोड़ी सी देर। लाइट नहीं जला रखी ना मैंने, तो इसलिए अंधेरे से आ रखा होगा ही। दोस्तों अभी रात के 8 बज रखे हैं। तो पतिदेव पनीर ले आए थे, तो मैंने कहा पनीर और मखाने की सब्ज़ी बना लेती हूँ फिर। तो यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा दी थी मैंने, तो ये पीली पीली दिखती है क्योंकि मलाई डाली है, बिना मलाई के ना मुझे सब्ज़ी में स्वाद ही नहीं आता है।
तो दोस्तों यहाँ पे मेरी टेस्टी सी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है और इसमें मैंने डाल दिया है धनिया, खूब सारा बाद में और डाला था। तो सब्ज़ी बन गई है मेरी। तो अब मैं यहाँ पे बनाने लग गई हूँ रोटी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।